हाय। मैं थोड़ी देर में अपडेट देना शुरू करूंगा जब कुछ और लोग जुड़ जाएं। बाय द वे, अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो ये पिज्ज़ा है। इसका क्योंकि काफ़ी बड़ा ट्यूमर था जो पिज्ज़ा जैसा दिखता था, तो काफ़ी जगह इसने बेचारे ने धक्के खाए। काफ़ी लोगों ने मना कर दिया इसको लेने से। उसके बाद इसको यहाँ पे लाया गया। ये नेहा जी जो हैं, जो सरा गौ सदन में वॉलेंटियर हैं, उनसे जुड़े हुए कुछ लोग हैं, वो लाए थे। खैर, तो अब इसकी सर्जरी तो देखिए हो गई है ठीक, पर अब जब ये रिलीज करना होगा इससे पहले हम इसको स्टरलाइज कर देंगे। तो आज मैं पहली बार वैसे एनिमल एरिया, ये डॉग एरिया से दे रहा हूँ। आज ये लोग शांत हैं इसलिए मैं दे रहा हूँ। उसके बाद ये देखिए, ये थैंक यू एवरीवन जो मुझे कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं। देखिए, मैं तो आपको सिर्फ दिखाता हूँ, करने वाले लोग ये पीछे हैं। बॉबी है, राधा है, डॉक्टर अंकित है, साहिल है, दिनेश है, दौलत राम है, चैतन्य भी मेरे जैसा है दिखाने वालों में से एक। तो ये देखिए, इसकी गर्दन पे पट्टी इसलिए, ये देखिए इसका इतना बड़ा जख्म था, ये वायर में फंस गया था। यहाँ पे मैंने आपको बताया था एक ट्रैप सा लगाते हैं। खैर, उससे मैं आपको बताऊं उससे पहले ये देखिए ये खा क्या रहा है, आप हैरान होंगे। ये खा रहा है केले दोपहर। हाँ जी, बनाना मिल्क शेक। तो है क्या, वैसे तो हमारा फार्म जो है वीगन है, पर अगर कोई पपी हो तो उसके लिए दूध आता है, तो कुछ बच जाता है तो वो वीक डॉग्स को चला जाता है। तो ये खैर केले खा रहा है। और तो आदत से आप कुछ भी डाल सकते, देना है या कुत्तों को अंडा ही देना है। अगर आप पहले उनकी जो पहले वाली डाइट थोड़ी ऐड करें तो वो कर लेते हैं। देखिए ये स्ट्रेस हो रहा है, आपने देखा इसको यौन करते हुए। तो मैं ये दरवाजा बंद करता हूं। तो ये है कि जो एक ट्रैप लगाया जाता है उसमें गाय भी फंसती हैं, कुत्ते भी फंसते हैं। हमने फिलहाल वीडियो भी किया था इस बारे में। तो अभी एक पहले हेनरी आया हुआ है, उसका पैर कट गया था और अभी वो पूरी तरह ठीक भी नहीं हुआ कि अब ये एक और नया वायर केस आ गया है। इसे आप लोग पहचानते हैं, इसके बचपन में हमने एक स्टोरी की थी। ये अडॉप्शन हो चुकी है इसकी, बस लॉकडाउन की फंसा हुआ है। बताइए, अगर आप नहीं बता पाएंगे फिर मैं आपको बताऊंगा। और ये हमारे बाकी के अडॉप्टेबल्स हैं। मैं अंदर जाऊंगा तो ये बहुत मेरे को कपड़े मेरे फाड़ते हैं, तो इसलिए मैं अंदर नहीं जा रहा। मैं अब लार्ज एनिमल एरिया में चलता हूँ, आप लोगों को जो नई गायें आई हैं उनसे मिलवाता हूँ। एंड थैंक यू अगेन एवरीवन जो मुझे इतने कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं। राधा आप लोगों को सब नमस्ते कह रहे हैं। अच्छा, आप में से कई लोग जो अपना रेस्क्यू शुरू करना चाहते हैं, देखिए कुछ भी आप बनाएंगे वहाँ डबल डोर ज़रूर लगाइएगा। अब ये है कि मेरे पीछे अगर एक कुत्ता बाई चांस निकल आता अभी, तो यहाँ पे दूसरे गेट में फंस जाता। तो ये डबल गेट ज़रूरी है। अच्छा, जब तक मैं दूसरे एरिया में जा रहा हूँ, मैं एक बात आपसे करना चाहूँगा। मुझे कई लोग कहते हैं कि आप इन्हें जानवर क्यों कहते हैं, आप इन्हें कुत्ता क्यों कहते हैं। देखिए, मुझे नहीं लगता ये कोई अपमानजनक शब्द हैं। ये शब्द तो मतलब यही टर्म है जो जिससे इनको डिफाइन किया जाता है। वो तो हम लोग इन शब्दों को अपशब्दों की तरह यूज़ करते हैं। और दूसरा, अगर मैं कहूँगा कि बच्चे या बेबीज, तो लोग ऐसे, पता है, जो रेगुलर लोग हैं, जो एनिमल लवर नहीं है, वो हमें ऐसे देखते हैं जैसे हम पागल हों, और फिर वो एक इमेज खराब होती है, हम समाज से अलग थलग हो जाते हैं। तो इसलिए मैं ऐसे बच्चा, बेबी, इन शब्दों से दूर रहता हूँ। ये देखिए, ये बेटी जी आराम फरमा रही है, सुंदर एज यूजुअल। इनकी तो स्टेटस में कोई चेंज नहीं है। अब आपको एक एक करके मैं सारे केसेस का अपडेट दूंगा। थैंक यू त्रिनाथ, एल्बर्ट पिंटो, इनकी भी रिकवरी ठीक चल रही है। ये पीछे फर्राटा है। फर्राटा इसलिए है कि इसकी जो रेसिंग स्ट्राइप है बॉडी पे, फर्राटा के भी अभी अभी आज ही ये पट्टी हुई है इसकी दोबारा। बजरंगी, बजरंगी को तो आप पहचानते हैं, बजरंगी हनुमान जी जैसा लगता है। इसका वूंड कहाँ है मैं आपको दिखाता हूँ कि
कैसा चल रहा है। अरे मुझे तो बजरंगी का वूंड ही नहीं दिख रहा राधा। ओह ये रहा, सॉरी। ये देखिए, आपको याद होगा ये, बाबा एक सेकंड रुकोगे तुम। ये देखिए कितना बड़ा ये मैगेट वुंड था और अब ये इतना छोटा सा हो गया कि मुझे थोड़ा तलाशना सा पड़ा है। बहुत अच्छी हीलिंग हुई है, बहुत ही अच्छी हीलिंग। बस अब यही है कि ये जाए यहाँ से भाई, किसी इन्फेक्शन की भेंट के ना चढ़े। ये रहे मोंटी, मोंटी का वुंड वैसे का वैसा धीरे धीरे हील हो रहा है, क्योंकि देखिए एब्सेस जो होता है वो अंदर ज़्यादा इन्फेक्शन होता है और बाहर से इतना नहीं पता लगता। ओके, अब ये जो बैल है ये हाल ही में आया है, इससे आप पहले नहीं मिले। इसके आई इंजरी है और इसके मास्क है। अभी राधा थोड़ा फ्री हो जाए, बाप रे, राधा थोड़ा फ्री हो जाए, हनुमान जी ने घस्सा मार दिया मुझे तो ये हम आपको इसका मास्क हटा के दिखाते हैं। ये आपका फेवरेट और मेरा भी गुरु। हाय गुरु, हाय गुरु, नाम पहचानता है अपना। ये आउट ऑफ फोकस लगे, सॉरी। देखिए मैं अभी आपके बिल्कुल सवालों का जवाब नहीं दे पा रहा, एक बारी सबसे मिलवा दूं, फिर बैठ के एक जगह, फिर मुझे भी आपसे बात करनी है और आपके सवालों का भी जवाब दूंगा, ठीक है? प्लीज बुरा मत मानिएगा। ये रही टोफू। टोफू भी हमारी रेजिडेंट है, और लेकिन ये पीछे वो नैनो वूली वगैरह के साथ नहीं है, क्योंकि उनके साथ ये थोड़ा बदमाश हो रही थी। जैसे बिगड़े हुए बच्चे होते हैं ना स्कूल के, उनका गैंग कुछ वैसा है। थैंक यू वैद्य जी, मैं कुछ काम का कर पाऊँ, मुझे तो इसी बात की खुशी है। अब ये आप लोग मुझे कहते हैं मैं बोलता अच्छा हूँ, तो मुझे लगा चलो भाई मेरे पास भी कोई स्किल है। आज तक तो मुझे लग रहा था कि मैं तुक्के से चीज़ें कर लेता हूँ, किसी चीज़ का क्रेडिट नहीं ले पाता, हर चीज़ किस्मत को एट्रीब्यूट करनी पड़ती है। ये रहे हनुमान जी, इसका वुंड मैं दिखाता हूँ, इससे थोड़ा बच के दिखाऊंगा। इसकी बाय द वे कास्ट्रेशन होगी छोड़ने से पहले, राइट बॉबी? ये देखिए इसका वुंड भी, ओए 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 धक्का मत मार मुझे। ये देखिए काफ़ी हद तक इसका वुंड ठीक हो गया। इसका वुंड हमने फर्स्ट एड ट्रीटमेंट के लिए, ये अंधेरे में है तो मैं दिखा नहीं पा रहा, सॉरी, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट के लिए इसके वुंड का एग्जाम्पल लिया था। ये रहे बाबू बिंदास, इनका खुर भी, राधा इसके खुर का क्या स्टेटस है? इसका खुर भी लगभग ठीक है। अब जब ये इनमें से कोई ठीक हो रहा होता है ना, तो मैं पूरी तरह खुश भी नहीं हो पाता, क्योंकि मुझे पता है ठीक हो जाएगा तो चले जाएंगे। थोड़ा खुद से भी डर लगता है कि ऐसा ना हो कि मैं रख ही लूं इन्हें। ये कल आया है या आई है मुझे नहीं पता, आई है, परसों आई है ये। इसका हमें नहीं पता कि इंजरी क्यों हुई है। ये राधा उन्होंने कुछ बताया है? ये एयरपोर्ट के पास से आई है ना? पुलिस स्टेशन से। अभी एयरपोर्ट वालों से भी तो एक केस आया था उस दिन, वो डॉग था, आगे से आया वो वाला। ठीक है। इस समय अब हम देखिए, इस समय हम बियॉन्ड कैपेसिटी फुल हो गए हैं। अब इस समय क्या है, इस समय चीज़ें गलत होना शुरू हो जाती हैं, जहाँ पे हम हर ट्रीटमेंट पे ध्यान नहीं दे पाते, जहाँ पे चीज़ें मिस होती हैं, और जैसे ही स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है कि यार ओह ये भी ट्रीटमेंट करना है, ये भी ट्रीटमेंट करना है, एक और नया केस आ गया, इस केस को मना करना पड़ रहा है, यहाँ पे चीज़ें गलत होना शुरू करती हैं। हमें और स्टाफ की आवश्यकता है। ये मरा लॉकडाउन, ये लॉकडाउन जब खुलेगा तभी कुछ होगा। कविता जी, चार्ली तो इस समय बाहर ग्रेज करने गया हुआ है संजू के साथ। मैं आपको और कुछ जो एनिमल्स दिख रहे हैं उनका एक बार अपडेट देता हूं। ये सनी है, सनी की कास्ट्रेशन हुई है इसलिए ई कॉलर पहना है। ये सनी है, सनी का याद होगा आपको, मैंने वीडियो किया था। सनी पाजी, सनी हम तेरे घर आए, कम से कम हाय लो तो तू कह सकता है हाँ। बस इसके चेहरे पे ये एक ही एक्सप्रेशन रहता है, सनी देओल जी की तरह एंग्री है ये। मैं सनी देओल का फैन हूं, बाय द वे, प्लीज कोई बुरा मत मानिएगा। देखे नहीं तो देखिए, ये हमारे डबल साइड वाले कैनल्स हैं। अभी अंदर चला गया मुझसे नाराज होके। ये इसका अंदर का कमरा है, ये बालकनी है, और बालकनी में ये अपना बाथरूम वगैरह कर लेता है रात को।
तो इसलिए रोता नहीं है। ये कैनल्स हमारे बहुत ही अच्छे हैं, अंदर से ठंडे हैं। ये रही टॉट, टॉट की भी सर्जरी हुई है। हाय टॉट। और जो मैंने आपको पहले दिखाया था जिसका नाम पूछा था, उसका नाम टेटर है। टेटर और टॉट की मैंने कहानी, माँ से किसी ने इनको जुदा कर दिया था और फेंक दिया था। 3 भाई बहन थे ये, और 2 बच्चे, दोनों अडॉप्टेड हैं। बाहर जा रहे हैं, पर एक बारी लॉकडाउन खुलेगा तब। मीमी एज ऑलवेज छुप रही है। इसको लगता है कि ये धूप से, भाई अगर कहीं छोटे एरिया में हो तो धूप से बचेगी। इसका ये देखिए एक गलत मिसकंसेप्शन है। इसको ये नहीं आइडिया कि छाया में रहेगी तो धूप से बचेगी। हम लोगों को भी वैसे बड़े सारे गलत आइडिया होते हैं कि भाई मीट खाएंगे तो ही प्रोटीन मिलेगा, तो ये तो खैर फिर भेड़ है। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं, ये देखिए। ये है पहाड़ी नमक का पत्थर। तो ये हम लोग लेते हैं और रखते हैं जगह जगह गाय के चाटने के लिए। अमेरिका में इसी को ही सॉल्ट रॉक बता के पता नहीं कितना 1000 गुना ज्यादा पे बेचा जाता है। इसके लैंप वैम्प बना के और हीलिंग प्रॉपर्टीज बता के क्या बेचा जाता है। हमारे कल्चर का तो क्या क्या बाहर एक्सपोर्ट हो गया, मत पूछिए। एक सेकेंड, ये बाबू बिंदा से मैं इससे नहीं मिला। राधा, ये कौन है? हैं? क्या, कब आया है? ओके, हो, मैं तो इससे मिला भी नहीं, तो अभी इसका कोई नाम नहीं रखा ना, मुझे इसके केस का पता है। तो मैं आगे चलता हूं। मैं आपको, वीडियो रुक रहा है, ओ नो। ये देखिए, इसका नाम नंदिनी रखा था, बाद में पता चला नंदू है ये। मेरा तो इसकी मदर अभी तक हमें मिली नहीं है। अगर इसकी मदर और नहीं मिलती तो मुझे लग रहा है कि ये यहीं रह जाएगा नंदू हमारे साथ ही। एक दिन हमारे यहाँ बगावत होने वाली है, ये लोग देखना मुझे निकालेंगे फार्म से। ओके, तो अब मैंने आपको सारे अपडेट दे दिए, सिवाय इस एक बच्चू के जिसका मुझे खुद नहीं पता। कई बारी डिपेंडिंग कि किस आवर पे कोई केस आया है, कई बारी रह जाता है। ओके, अब आप लोगों के पास मेरे लिए कोई सवाल है तो बताइए। ओ सॉरी, एक चीज़ रह गई राधा, वो मुझे उसकी आई इंजरी है। ये जो इसका ट्रीटमेंट होना है। अब ये जो आई इंजरी वाला बुल आया है, इसका भी ट्रीटमेंट होना है। देखिए, मैं आपसे, वीडियो रुक रहा है। ओह नो, एक सेकंड में देखता हूं कि मैं करेक्ट नेटवर्क पे तो हूं तो करेक्ट नेटवर्क पे। देखिए, अगर वीडियो रुकेगा फिर से तो बता दीजिएगा, फिर हम लाइव ब्रॉडकास्ट बंद कर देंगे। और अब आपके कोई सवाल हैं तो आप पूछिए, मैं इस आखिरी केस के बाद आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। वैभव जी, गाय कोई अच्छी ब्रीड की हो तो लोग ले जाते हैं, पर मैं उस बारे में कितना क्या कहूँ कि बड़ा अच्छा है कि फिर जहाँ जाएगी वहाँ भी होगा, तो उसके साथ वही ज़बरदस्ती बच्चे पैदा करना, छोड़ना, अंत में वो सड़क पे ही आएगी। ये इसकी आँख के ऊपर चोट, सॉरी मैं तुम्हारे फ्रेम में हूँ। नहीं ठीक, ओके। ये इसकी आँख के जस्ट ऊपर चोट है, तो बच गया, बच। ये अच्छा है कि इसकी आंख बच गई है, क्योंकि एक तो देखिए सड़क पे रहना, उसके बाद एक आंख या एक पैर ना होना, मतलब पता नहीं। भगवान में वैसे मेरा पूरा विश्वास है, जब ये देखता हूं तो समझ नहीं आता इसको कैसे एक्सप्लेन करूं, क्या कहूं कि ये पास्ट कर्मा है, ये वो लोग हैं जिन्होंने पिछले जन्म में गाय के साथ ऐसा किया होगा, क्या कहूं। और नहीं ज्योति जी, अभी वो मूल के ऑपोजिट वाली गाय सिद्धबाड़ी से अभी तक नहीं मिली। राधा आपको देवजनी जी नमस्ते कह रही हैं। थैंक यू रू हमारे साथ जुड़ने के लिए। ओके, अब ओके जी, ये अब हम आ जाते हैं। मेरा नाम रॉबिन है
और मैं पीपल फार्म में फार्म मैनेजर हूँ, प्लस मैं आप लोगों को ये अपडेट भी देता हूँ। और यहाँ के जो भी अपडेट मैंने अभी अभी आपके बताए हैं, ये टोफू मुझे कान में बुदबुदा के अक्सर बताती है। देखिए, आप में से जो भी कह रहे हैं ना कि आप हेल्प करना चाहते हैं, मैं आपको इसी बारे में मैं बात करना चाह रहा था कि रात आप लोग, मैं यहाँ बात कर लूँ, आप लोग डिस्टर्ब तो नहीं हो रहे? ओके। तो जो मैं बात करना चाह रहा था कि काफ़ी लोग कह रहे हैं हमसे जुड़ना चाहते हैं। पहले तो मैं आपको बताऊंगा हमारा मिशन क्या है। देखिए, हमारा मिशन सिर्फ ये नहीं है कि हमें जो भी एक घायल जीव दिखे हम उसकी मदद करें। हमारा मिशन उससे थोड़ा बड़ा है। हम चाहते हैं कि भाई जो हमें दिख रहा है उसकी तो हम मदद करें, लेकिन जो बहुत से जीव हैं जो तड़प रहे हैं, जो हमें दिखते नहीं हैं, जो फैक्ट्रियों में कट रहे हैं, जो दड़बों में फंसे हैं, जो छोटी रस्सियों पे बंधे हैं, उस बारे में एक अवेयरनेस आए। ठीक है, तो इस अवेयरनेस को अगर आप हमारे को स्प्रेड करने में मदद कर सकते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ें। तो एक छोटी सी प्लेज है जिससे अगर आप अग्री करते हैं तो एक सेकेंड भाई, ओके। वो प्लेज ये है कि आप किसी भी जानवर को कॉन्शियसली नहीं हर्ट करेंगे, और अगर आपको कोई जानवर दिखता है घायल तो आप जितना हो सके उतनी मदद करने की कोशिश करेंगे, और अपने आसपास वालों को आप इसी चीज़ के लिए प्रेरित करेंगे। बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ। इसके अलावा आपके पास कोई सवाल है तो आप बताइए, नहीं तो फिर मैं एंड करता हूँ। कुल कितने जानवर हैं इस समय? तो 45 ऊपर हैं, 45। हम लगभग 50 टच कर रहे हैं, तो हम 10 ओवर हैं। हाँ अजय जी, डेफिनेटली टोफू से तो मुझे भी बहुत प्यार है, ये मेरी फेवरेट बच्ची है। ओके धर्मेंद्र जी, आप लॉकडाउन के बाद आइए डेफिनेटली। ठीक है। बाकी एक ऊपर टेलीग्राम का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप वो प्लीज ज्वाइन करिएगा, क्योंकि है क्या, नहीं तो हम चीज़ें लिखते भी हैं, हम वीडियो भी बना देंगे, और वो आपको फेसबुक वगैरह या यूट्यूब ज़रूरी नहीं दिखाएं, हम उनके एल्गोरिथम पे डिपेंडेंट रह जाते हैं। तो अगर आप टेलीग्राम पे आएंगे तो मैं आपसे डायरेक्ट एक संवाद तो नहीं, ब्रॉडकास्ट कर सकता हूं कि देखिए हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, देखिए हमने ये मैसेज बनाया है और आप इस मैसेज को आगे पहुंचाइए। तो ये मैं जानना चाहता हूं। पुनीत जी, अगर आप शेल्टर खोलना चाहते हैं, ओके पुनीत जी, अगर आप शेल्टर खोलना चाहते हैं, बेस्ट है आप पहले किसी शेल्टर के साथ वॉलंटियर करिए, चाहे आप हमारे यहाँ आइए। मैं जिस शेल्टर का फ़ैन हूँ वो है एनिमल एड उदयपुर में। जिस तरह का कमेंडेबल काम वो करते हैं, उनकी एक पॉलिसी से मैं नहीं एग्री करता कि वो जानवर को यूथनाइज नहीं करते। अगर चाहे वो जितना मर्जी पेन में हो, वो यूथनाइज नहीं करते, उससे मैं एग्री नहीं करता। उसके अलावा वो लोग अमेजिंग काम कर रहे हैं। चेतना जी, शुड आई स्टॉप ड्रिंकिंग मिल्क, ये आपकी बिलीफ पे डिपेंड करेगा। अगर आपका बिलीफ ये है कि जानवरों का दर्द भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपका या और इंसानों का, तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि डेयरी की वजह से ये जो सारी गाय बैल आपको यहाँ दिख रहे हैं, ये डेयरी का बाय प्रोडक्ट हैं। जिसकी आंख पे चोट लगी हुई है वो डेयरी की वजह से है, जिसका पैर कटा हुआ है डेयरी की वजह से है। इन्हें पैदा ही दूध के लिए किया गया है और छोड़ दिया जाता है। तो हाँ भाई, सिंपल सी बात है, अगर मैं विमेन लिबरेशन में हूँ तो देन मैं प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व नहीं होऊंगा ना। वही वाली बात है, अगर हमें गाय को बचाना है तो डेयरी से तो दूर जाना पड़ेगा। पम्मी जी जरूर आइएगा, लॉकडाउन के बाद आप सब लोग आ सकते हैं। अनन्या जी, श्योर, आप लोग स्ट्रे डॉग्स को अपने साथ ले जा सकते हैं। वैसे स्ट्रे डॉग्स को मूव करना गैर कानूनी है, मगर आप उनके फीडर हैं, आप उनका ध्यान रखते हैं, तो आप डेफिनेटली उन्हें ले जा सकते हैं। रू जी, पीपल फार्म कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में है। रोहित जी, लोगों को वेजिटेरियन अगर आपने बनने के लिए इंस्पायर करना है ना, तो बेस्ट है आप उनसे सवाल पूछें। मैं ज़्यादातर लोगों से ये पूछता हूँ कि भाई ऐसा कौन सा सामाजिक मुद्दा है जिसके बारे में वो केयर करते हैं। तो यूजुअली वो मुझे कोई बताएंगे भाई मैं औरतों के बारे में या बूढ़े लोगों के बारे में या बच्चों के बारे में केयर करता हूँ। तो मैं उनसे पूछता हूँ क्यों, तो कहीं पे कॉमन थ्रेड ये आता है कि वो ऑपरेशन के अगेंस्ट हैं, वो पेन के अगेंस्ट हैं,
और वहाँ से आप उन्हें अवेयर कर सकते हैं कि देखिए जानवरों को भी दर्द होता है, और ये नहीं डिपेंड करता कि भाई ये कितने इंटेलिजेंट हैं। मैटर ये करता है कि भाई अगर वो दर्द फील करने के केपेबल हैं तो वो दर्द फील ना करें। यहाँ देखिए मेरे साथ ये अत्याचार हो रहा है, मेरी टी शर्ट खाई जा रही है और मेरे कान खाए जा रहे हैं। ईशा जी वॉलेंटियरिंग के लिए हमारी वेबसाइट पे जाइए। एंड कविता जी थैंक यू। ज्ञान जी सो ग्लैड दैट इवन दो यू डोंट अंडरस्टैंड हिंदी यू आर वॉचिंग फ्रॉम स्वीडन। संजीव इफ आई हैव, अगर मैंने आपकी ईमेल मिस की है, मेरा ईमेल है robin@peoplefarm.org, वहां पे भेजिएगा। टोफू यार तुम ही आ जाओ ना कैमरे पे अगर तुम्हारे को इतनी पड़ी है तो। यार ये देखिए ये गाय नंबर 1 जो अत्याचार हो रहा है, ये गुरु भी लगा है। ये देखिए ये गुरु लगा है मेरी जीन्स खाने में, और ये बाबू बिंदास मेरी टी शर्ट खाने में। कैसे तो कोई यहाँ पे मतलब सीरियस बात कैसे कोई करेगा यहाँ पे। ओम पवार जी आप लॉकडाउन के बाद जब मर्जी आइए, 9:30 से 12 रोज हम खुले होते हैं हम लोग। आकाश जी स्टरलाइज कराना बिल्कुल जरूरी है। आपके यहाँ जो भी वेट है सरकारी या प्राइवेट, आप उनसे वेट कर स्टरलाइज कराइए। स्टरलाइज कराने से ही फ्यूचर का पेन और सफरिंग कम होगी, नहीं तो पपीज तो वो मर जाते हैं। ओके जी ठीक है, थैंक यू ऑल। आप लोगों ने देखा, और इसके बाद फिर थोड़े दिनों में हम मिलते हैं। तब तक आप टेलीग्राम पे ज़रूर आइएगा। मुझे आपसे विनीत जी ऊपर टेलीग्राम का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, t.me/peoplefarm। एक बारी फिर लिख के देता हूं यहां पे। ओहो एक चीज जो मैं टोफू के चक्कर में आप लोगों से बात करना भूल गया। हमारे हर वीडियो पे ना कमेंट्स बहुत सारे आ रहे हैं, लाइक 3-3 हज़ार कमेंट्स भी आ रहे हैं, और हम हर किसी को रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे। तो अगर आप लोग हमारी हेल्प करना चाहते हैं, ये एक अच्छी शुरुआत होगी। आप कमेंट्स पे देखिए, काफ़ी कमेंट्स तो होंगे जिनके बारे में आपको भी जानकारी है, आप हमें इतने टाइम से फॉलो कर रहे हैं, आपको जानवरों के बारे में आइडिया है, तो आप प्लीज़ वहाँ पे जितने कमेंट्स का हो सकता है आप रिस्पॉन्ड करिए, एंड उससे भी हमारी बहुत 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 मदद होगी, है ना। और ठीक है, बाकी की बातें हैं टेलीग्राम पे मैं आपको ब्रॉडकास्ट करूंगा कि भाई हमने ये वीडियो डाला, आज हमने एक नई कविता यूट्यूब पे डाली है, और मैं शेयर करूंगा। बोल दे बाय, बैठिए जैसे बुत बन के। नहीं कुछ फूटेगा नहीं मुंह से।